हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। हालेलुया। जो हम गीत गाते हैं वही हमारी प्रार्थना भी है। हालेलुया। वही हमारे गीत भी हैं, है या नहीं है? जो वचन लिखा है उन्हीं वचनों से हम बनाए हुए गीतों को गाते हैं, गाते नहीं गाते है ना? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा गढ़, गाते हैं ना? तो वही बाइबल से हम अध्याय 95 से भी गाते हैं। और ये हम देखते हैं, यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहलाने के और ध्यान लगा। है मेरे राजा, है मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। कब बोलता है ये इंसान ये बातों? इन बातों को जब बोलता है जब वो अंदर से टूट जाता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जब टूटने के बाद बोलता है, हे यहोवा मेरी ओर भी ध्यान कर, मुझे भी देख ले, मैं भी तेरा बेटा या बेटी हूँ, मैं भी तुझे पुकारता हूँ, मैं भी तुझसे हर रोज क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। और अपने कानों को मेरी ओर भी लगा दे और मेरे भी कराने की आवाज, है ना? कराना जानते हैं आप किसे कहते हैं? कराना जब बहुत बीमार होता है और वो कहता उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कराना। मेरा भी कराना सुन ले, मेरा भी दर्द तू क्या कर? सुन ले। हे मेरे यहोवा, यहोवा क्या है? हमारा बल है। हालेलुया। हमारी ताकत है। और निर्गमन निकालेंगे 15 अध्याय उसकी 1 आयत से 10 तक हम देखेंगे। निर्गमन अध्याय 15 उसकी 1 से 10 तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक आयत को। अध्याय 15 1 से 10 तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। हालेलुया। तब मूसा और इलीशिया ने यह यहोवा के लिए यह गीत गाया कि उन्हें कहा, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, क्योंकि महाप्रतापी ठहरा और घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। हालेलुया। कब पटक दिया? जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया था। और छुड़ा के जब लेके आया तो जब कुछ समय इजरायली लोग चले और फिर उसने फिरौन राजा ने क्या कहा, इस वचन से हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। हालेलुया। यहोवा क्या है? यहोवा मेरा बल है और वो ही मेरे भजनों का विषय है, मेरे गीत गाने का विषय। सिर्फ और सिर्फ कौन है? यहोवा। मैं हर समय क्या करूंगा? यहोवा को धन्य कहा करूंगा। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम रसोई में, चाहे हम कपड़े धो रहे हैं, चाहे हम कुछ भी खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, हमारा मुंह उसमें खाली होता है नहीं होता? खाली होता है या भरा होता है? या तो भरा होगा किन बातों से? उसका दिमाग पहले से ही भरा होगा उटपटांग बातों से, और वो उसमें मनन करता रहेगा, चिंतित करता रहेगा और काम करता रहेगा। होता है नहीं होता? या तो फिर किसको आज क्या करना है, आज उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और शैतान यही चाहता है कि आपका जो ध्यान, आपकी ट्यून है, वो पाप में ही लगी रहे। हालेलुया। अगर पावर पलक में ये स्विच लगा हो तो लाइट जाएगी क्या? लाइट चली गई। अगर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है तो बात होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं है, इसमें बैलेंस नहीं है, कोई रेंज नहीं है। तो इसी प्रकार आपका जीवन आराधना
परमेश्वर क्या करेगा, उसे भर देगा। यदि एक मटका, एक गिलास है और ये पानी है 1 मिनट के लिए, और ये पानी मैं इस गिलास में डालना चाहती हूँ और ये गिलास तो पहले से ही भरा हुआ है, तो क्या इस पानी को ये गिलास ले पाएगा? क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि पहले से ही ये भरा हुआ है। और मुझे क्या करना पड़ेगा? इस गिलास को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा और उसके बाद इसे भरना पड़ेगा। ये है मसीह जीवन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है मसीह जीवन। यदि संसार की बातों से, इस संसार की बुराइयों से, इस संसार की हर एक फिल्मी सॉन्ग, नाटक, ये सब एंजॉय, ये सब पहले से ही भरे हुए हैं, तो आप परमेश्वर के ज्ञान से कैसे भर सकते हैं? भर जाएंगे, क्योंकि वो उसमें समाएंगे नहीं। वो जितना वचन चलेगा, जितना आराधना चलेगा, जितना प्रार्थना चलेगा, वो सब कहाँ जाएंगे? ऊपर से। कहाँ जाएंगे? ऊपर से चले जाएंगे और जैसे चर्च आए और वैसे ही चर्च से चले गए, और हफ्ते भर में फिर आए तो आए, नहीं आए तो छुट्टी, कोई बात नहीं, अगले को चले जाएंगे, रोज में चले जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए हमें बातों को देखना है, क्या हमें अपने आप को खाली किया है या नहीं किया। दिमाग को खाली करें सारी चिंताओं से, सारे बोझ भार से, और फिर देखना परमेश्वर की आराधना का आनंद ले पाओगे। हालेलुया। क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। जब हमारा हृदय परमेश्वर में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, तो आप किसी को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू बाइबल पढ़ ले, तू प्रार्थना कर ले, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसमें आनंदित हैं। और याकूब का वचन हमें बताता है, जो आनंदित है वो क्या करें? स्तुति गाएं, स्तुति के गीत गाएं। क्या करें? स्तुति के गीत गाएं। और रोगी है वो क्या करें? प्रार्थना करें। और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और प्रभु के नाम सुनकर तेल लगाएं, और वो रोगी क्या होगा? चंगा हो जाएगा। ये परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की जो वचन है वो बाइबल बताती है, एक एक वचन परमेश्वर का आया हुआ है। यदि एक बिंदु भी, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बिंदु ऐसे टिक लगा हुआ है ना, उस टिक का भी कोई ना कोई मकसद है। परमेश्वर क्या कहता है उस टिक के ऊपर भी? अभी चुप हो, मनन कर, उसके बाद आगे पढ़ना। कहता है या नहीं कहता? और इन बातों को हमें देखना है। वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वही मेरा उद्धार ठहरा है। आगे, मेरा ईश्वर वही है। मेरा ईश्वर वही है। मैं उसी की स्तुति करूंगा। हालेलुया। मेरा ईश्वर वही है और मैं उसी की स्तुति करूंगा। यदि मसीह लोग फिल्मी आराधना गाते हैं, फिल्मी स्तुति गाते हैं, तो वो किसके लोग हैं? संसार के हैं या परमेश्वर के हैं? संसार के हैं। और यहाँ पर दाऊद कहता है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उसी की स्तुति करूंगा। जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उसको हमेशा अपने दिल में रखते हैं। रखते नहीं रखते? मान लिया किसी का इकलौता बेटा है, वो हमेशा क्या रखेगी? मेरा बेटे के कुछ होना चाहिए, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरे बेटे ने खाना खाया। उसका मनन होगा नहीं होगा, है ना? अगर थोड़ा सा तबीयत खराब होगी तो उसका पूरा दिल जो है उसमें लग जाएगा। इसी प्रकार आपका दिल मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। चाहे आप कहीं जा रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका चार्जिंग पावर प्लग में लगा होना चाहिए, ताकि आप हमेशा चार्ज रहो। जब हमेशा आप चार्ज रहोगे, आपकी बातें परमेश्वर से होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। और जब मैं प्रार्थना करनी होती है, मेरी कोई मतलब प्रार्थना होती है, मैं ज्यादा अपने लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मेरा अधिकार है तुझसे मांगने का, और मेरे लिए ये करना है मेरे खुदावन, और मेरे लिए तुरंत हो जाता है। हालेलुया। और मैं सिर्फ पापा भी बोलती हूँ, मैं बापू भी बोलती हूँ, और मैं अकेले में होती हूँ, आई लव यू बोलती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ परमेश्वर से। और सिर्फ
और मेरे पापा मुझे देते। हालेलुया। कौन कौन ऐसा सोचता है कि मेरे पापा मुझे देते? सच। एक भाई ने मुझे बताया रात को, और तभी मुझे ये बात याद आई कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं जो मेरी सारी बातों को सुनते हैं और पूरा करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन मैंने भी कहा मेरे मम्मी पापा नहीं है, सिर्फ मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है। हालेलुया। और आगे पढ़े। मैं उसी के लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा जोधा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। हालेलुया। जब मूसा इस्राएली देश से इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आया, और फिरौन ने क्या किया, जब वो चले गए, जब उसने बिप्टी को देखा, फिरौन ने मेंढक आए, पानी का लाल लहू बन गया, टीटियां आ गई, और वो डर गया। उसने फिरौन ने आके दे दी, ले जा इस्राएलियों को तू ले जा। और उसके बाद इस्राएली चल पड़े। उसके बाद फिर फिरौन का दिमाग जो है वो हठीला था। क्या था? जिद्दी था और हठीला था। नरक और जिद करने वाला कौन है? उसे परमेश्वर है। और उसने फिर क्या किया, अपने अच्छे अच्छे रथ लिए, घोड़े लिए, और अपने सारे वर्कर काम करने वाले लिए, और फिर इस्राएली लोगों के पीछे लग लिए, और आगे लाल समुद्र और पीछे उसकी सेना। और परमेश्वर ने मालूम वहां पर क्या किया, मूसा को इस्राएली लोग क्या बोले, क्या मैं तो यहाँ मारने के लिए लेके आया? क्या वहां कब्रिस्तान नहीं थे? एक तो उन्हें छुड़ा के लाया, ऊपर से उनकी सुननी पड़ रही। आज सेवकाई में भी ऐसे ही हो रहा है। एक तो पास लोग उनके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें बचा ले। जब वो बच जाते हैं तो क्या करते हैं? सही नहीं है, वास्तव तो बिल्कुल ही ना, मैं तो बिल्कुल मत देख के ऐसा करते हैं। होता नहीं होता? होता नहीं होता? बताइए। ऐसा होता है। लेकिन मूसा उन्हें बचा के ले गया, और मूसा पर इस्राएली लोगों ने पथरवाह भी किया, पत्थर भी मारे। हालेलुया। ये हम लोग थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा ने वो जो लाठी को समुद्र पे किया, तो उसने लाठी जो पानी जो बहुत बड़ा समुद्र था, जो देखने में भी पूरा बहुत बड़ा था, दो भागों में हो गया, और इजरायली लोग उसके बीच से क्या किया, गुजर गए, निकल गए, बाहर निकल गए, और वहीं पर इजरायली लोगों का बपतिस्मा हुआ था। हालेलुया। अगर आपसे कोई पूछे इजरायली लोगों का बपतिस्मा कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लाल समुद्र में। और जब फिरौन राजा की सेना आई, और वो समुद्र ऊपर से क्या होगा, बंद हो गया, और वो सारी फिरौन राजा की सेना डूबकर मर गई। और जब तक उन्होंने पार नहीं किया इजरायलियों ने समुद्र, तब तक परमेश्वर ने मालूम क्या किया, एक आग का खंभा बीच में अड़ा दिया, खड़ा कर दिया इसे। वो जो फिरौन राजा की जो सेना थी, उन्हें मारने के लिए उन्हें जाने नहीं दिया, आग बीच में आ गई। हालेलुया। जैसे हम गाते हैं, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा। हालेलुया। किसका यहोवा हो? बोलिए मेरा। हवा के साथ बोलिए मेरा। किसका यहोवा है वो? मेरा। जो आग से जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो किसका यहोवा है? आप दावे के साथ बोल सकते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, आप बोलिए यहोवा मेरा। वो आग से जवाब देने वाला परमेश्वर है। गहरे जल में उन्हें डांप लिया, वह पत्थर की नाई गहरे स्थान में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढाप लिया, और वो पत्थरों में, पत्थर के समान उसमें डूब कर क्या हो गए, खत्म हो गए। हे यहोवा, तेरे दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर हाथ के बारे में भी लिखा है कि तेरा दाहिना हाथ है मेरे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है।
यदि आज कोई ऐसा मन में ठान रहा है कि वो मेरा शत्रु है और बहुत ही गहरा शत्रु है और परमेश्वर पर आप भरोसा रखें, तो खुदा का कलाम कहता है यदि वो दाहिना हाथ उनके ऊपर उठ गया तो उन्हें क्या कर देगा? चकनाचूर। बाइबल ऐसा बताती है, क्या कर देगा? चकनाचूर। और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वह भूसे की नाई वसन हो जाते हैं। और तेरे न्यायों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर की नाई थम गई, हालेलुया। समुद्र के माध्यम में गहरा जल जम गया। परमेश्वर जब सांस लेता है, बाइबल बताती है सांस से पूरा जल इकट्ठा हो गया। सांस से जब पूरा समुद्र के दो भाग हो गए सांस में, तो देखिए उसका हाथ उठ जाएगा तो क्या होगा? जल कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो महाप्रतापी परमेश्वर है। आगे शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट दूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया, वह महा जल राशि में शीशे की नाई डूब गई। फिरौन राजा ने क्या सोचा था? मैं अब जाऊंगा, सबको खत्म कर दूंगा, जितना वो माल लेके गए सारा लूट के ले आऊंगा। क्या क्या उसने सपने बनाए थे? क्या उसके सपने पूरे होने दिए परमेश्वर ने? शत्रु की अभिलाषा वो कभी पूरी होने नहीं देता, ऐसा वचन हमें बताता है। हालेलुया। और किस प्रकार से खुदा की अपने बेटा की और अपनी बेटियों की रक्षा करता है। वहीं पर जब उन्होंने समुद्र पार किया, मूसा और मरियम ने ढक बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, झुमझुमाते हुए परमेश्वर की क्या की? आराधना की। पहली आराधना बाइबल में वहीं से शुरू हुई। और जब वो युद्ध को जीत करके पूरे युद्ध को जीत गए और जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? आराधना की। जब आप आनंदित होते हैं तो क्या करें? आराधना करें, प्रार्थना करें, उसके नाम के भजन गाए, गीत गाए और गीत गाए यहोवा के लिए आनंद से भर जाए। और खुदा का कलाम कहता है कि जब उसका आनंद हमारे जीवन में भर जाता है तो वो उमड़ने लग जाता है ना। जैसे दाऊद ने कहा, मेरा कटोरा क्या कर रहा है? उमड़ रहा है। गुनगुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे, आप कोई भी काम करते रहे। मैं कहती हूँ चाहे मैं 3 घंटे का सफर करूँ, मैं 4 घंटे का सफर करूँ बाइबल पर, बाइक पर, और मैं क्या करती रहती हूँ? भजन गाती रहती है, आराधना करती रहती है, आराधना करती रहती है, आराधना आराधना प्रार्थना। और जब तक यहाँ के 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद मेरा मुंह दुखने नहीं लग जाता, तब तक मैं चुप नहीं होती। क्योंकि जो परमेश्वर ने कटोरा अंदर से भर दिया वो हमेशा क्या करता है? उमड़ता रहता है, उमड़ता रहता है, उमड़ता रहता है और वो कभी भी खत्म नहीं होता। यदि हम सही से चार्ज हैं, सही से वचन से भरे हैं, उसके ज्ञान से, उसके प्रकाशन से, तो किसी को भी कहने की जरूरत नहीं कि आप आराधना करें, आप आराधना करें, आप आराधना करें। कई सोचते मैं तो वही आराधना करूंगा, अगर मुझे स्टेज पे आराधना मिले तो मैं करूँ, किंतु नहीं। चाहे आप खेत में हैं, चाहे आप गोबर पात रहे हैं, चाहे आप लकड़ी पीट रहे हैं, आप तब भी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। चाहे आप कपड़े धो रहे हैं, तब भी आप आराधना कर सकते हैं। और वो आराधना कौन सुन रहा है? परमेश्वर। इस्राएलियों ने कहां पर आराधना की? जंगल में आराधना की, जहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पे आराधना की। और जब इस्राएली लोग चलते थे आराधना करते हुए, और अग्नि का खंभा रात को उनके लिए ज्योति देता था और दिन को बादल का छाया उनके ऊपर होता था। मालूम उनके कपड़े, उनके जूते तक 40 साल तक फटने टूटने नहीं दिए। परमेश्वर ने इतनी उनकी रक्षा की। वो भी यही प्रकाशित वाक्य उसके बाद प्रकाशित वाक्य
3। और वह परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हालेलुया। जब योना दर्शन देख रहा था और ये भी बात स्वर्ग में देख रहा था कि वो क्या कर रहे थे, स्वर्गदूत क्या कर रहे थे, परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने के गीत गा गा कर कहते थे, ए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं और युग युग राजा है। हालेलुया। उसके काम अद्भुत काम है, उसके कामों को कोई भी गिन नहीं सकता। और उसके बाद इस्राएलियों ने क्या किया, हम उसका विवरण 8 का 10 और 12 से तक पढ़ेंगे। 8 का 10 व्यवस्था विवरण 8 का 10 है। और तू पेट भर खाएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, तू पेट भर के खाएगा, तुझे भूखा नहीं रहने देगा। क्या लॉकडाउन में कोई चीज भूखा रहा? और भी मुझे लगता है ज्यादा और भी पकोड़े खरीदने बना के खाए, क्योंकि घर पे थे पूरी फैमिली। बड़ा अच्छा समय परमेश्वर ने दिया था और मुझे तो दिख रहा है कि आप और भी ज्यादा उसमें एंजॉय किया। खुदा का कलाम कहता है वो तुझे भूखा नहीं मरने देगा और तू क्या करेगा, पेट भर के खाएगा। तेरा यहोवा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। और उस देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसको धन्य मानेगा। जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे देगा उस देश को क्या कहेगा, धन्य मानेगा। आपको मालूम है कि हरियाणा कितना अच्छा है। जब हम बाहर जाते हैं फिर मालूम होता है कि दूसरे लोग भी बताते हैं हरियाणा दूध दही का खाना। आप उत्तम देश में, जो भी जब मैं चेन्नई गई, अलग अलग जगह में राज्य में हम जाते हैं, हम देखते हैं सिर्फ चावल चावल चावल। क्या रोटी मिलेगी, रोटी भी चावल की। मैं क्या कुछ और मिलेगा, अच्छा बड़ा वो भी चावल का, इडली वो भी चावल की। मैं क्या तो परेशान हो गए। हमारा देश वापिस जाना चाहते हैं। हमारा देश मनोहर देश, बहुत अच्छा देश है। हालेलुया। है नहीं, बहुत अच्छा देश है। आप उसी देश में रह रहे हैं जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं और उन वायदों को आपकर हमारे जीवन में पूरा करना। आज हमें सब कुछ आसान मिलता है, पैसे देके मेंबर खरीद लेते हैं, फटफट खा लेते हैं, दूध जाते हैं, खीर बना के खा लेते हैं। और एक बार हम चेन्नई गए और सभी बहनें बोली चाय चाय चाय, हम सब लाइन में लगे गिलास लेके वो आज तो चाय मिलेगी। और वहां पर जब हमने देखा तो नीम का उबला हुआ कड़वा पानी, मैंने ये क्या, सारे ऐसे और वहां पर बोल दिया इसे पीना है, सभी को खिलाना नहीं है। पी के जब उनका चेहरा देखा एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाए। तो ऐसे ऐसे देशों से आप बचे हुए हैं। हालेलुया। तो जब मैं 1 महीना चेन्नई रह के आई तो मैंने देखा कि मेरा देश महान देश है। स्टेशन के ऊपर अगर आप चाहेंगे 5 रुपए घोड़े लेना चेन्नई में, या पानी की बिस्लेरी बोतल लेना, नो मिलेगी नहीं। और क्या बोलते हैं वहां पर, कहाँ बस यही आवाज आती है, कुछ नहीं है। और बहुत बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है। आगे इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसका मानना। देख लो, ध्यान से सुन लो क्या कहा है, सावधान रहना। ऐसा ना हो कि आज जो बात तुम्हें बताई जा रही है और जब समय आए तो उनको मानना छोड़ दो, उनको जानना छोड़ दो, उसे महिमा देना छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है। इसलिए सावधान रहना, सावधान रहना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गायें, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरे सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल
जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। अभी सुना सबने? ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेट भर जाए, घर बन जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ तुम्हें मिल जाए और कोई आके बोले चर्च चलोगे? कपड़े धोने, बाल को लाना है और बहुत जरूरी काम भी जाना। बाइबल कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए, तुम्हें गाय, बैल, पशु, भेड़, बकरी, आपका घर बन जाए, आपके गोल्ड भी बन जाए और आपको सब कुछ मिल जाए और फिर कहे समय नहीं। बाइबल आप दोबारा इसे पढ़ सकते हैं, घर जाके इसको पूरा याद कर से। ऐसा ना हो पेट भर खा के खिला दे तो कोई नहीं। ऐसा मत करना, क्योंकि तेरे यहोवा परमेश्वर ने तेरे ऊपर ब्लेस किया है। हालेलुया, आशीष दी है और उस आशीष को हमेशा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना। ऐसा कभी भी मत करना कि उन सारे आशीषों को भूल जाए कि कौन यहोवा परमेश्वर, कौन आराधना, कौन प्रार्थना, कौन बाइबल। ऐसा कभी मत करना। बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आज जितने बचे मैं उन्हें कह रही हूं कि आप कभी ऐसा मत करना। मेरी प्रिय भाई और बहनों, हमेशा उस परमेश्वर को याद रखना कि मुझे किन किन परिस्थितियों से मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है, कि किस मौत से मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है, किस गड्ढे से परमेश्वर मुझे निकाल के लेके आया, किन दुखों से मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, किन परिस्थितियों से परमेश्वर ने मुझे उठारा है। मेरी प्रिय भाई और बहनों, उस बात को कभी मत भूलना। गुड़गुड़ाने वाले मत बनना, गुड़गुड़ाने वाले मत बनना। अपनी यहोवा की आशीषें अपने जीवन में बनाए रखना। वो अद्भुत आशीष देने वाला परमेश्वर है, ताकि जब आप उसमें बने रहोगे तो वो बाइबल हमें बताती होता है तेरी नाती, तेरे पोतों को और तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है। जरा सी अगर परीक्षा आ जाए तो घबराना नहीं है, गुड़गुड़ाना नहीं है। कोई बीमारी आ जाए तो भटकना नहीं है, मसीह में बने रहना है। बाइबल बताती है अड़े रहो और खड़े रहो। हालेलुया। न्यायों की किताब 5:3, जब दबोरा ने युद्ध को लड़ा और दबोरा युद्ध में जीत गई, वो खजूर के नीचे न्याय करने वाली थी, एक बहुत महान स्त्री थी। लपीदों की पत्नियों ने देखा और युद्ध को उसने लड़ा बराक के साथ। 900 लोहे के रथ और उनके सैनिक फला के देखिए आप कितने हो गए, और वो अकेली दबोरा। क्या वो जीत पाएगी युद्ध को? नहीं। वो संसार को देख करके घबरा जाएगी। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परिस्थितियों को देखकर पीछे नहीं हटना है। वो आगे बढ़ी और उस युद्ध को जीता, और युद्ध को जीतने के बाद दबोरा ने भी गीत गाया। हालेलुया, दबोरा ने भी क्या किया? गीत गाया, प्रभु की आराधना की, उसकी प्रार्थना की। बड़े समझ। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हालेलुया, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा का मैं क्या करूंगी? भजन करूंगी, उसका कीर्तन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि स्तुति गाकर हम युद्ध को जीत सकते हैं। हालेलुया, स्तुति हमारी प्रार्थना है, स्तुति हमारा हृदय का बलिदान है। और बाइबल बताती है कि होठों रूपी स्तुति का एक बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
22 की 4 आयत निकालें। हम दबोरा के जीवन से भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार दबोरा ने युद्ध को लड़ा। और इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपकी परिस्थितियां डाउन जा रही हैं, आप यहोवा में मगन हो जाओ, आनंदित हो जाओ, उसके कलाम खोलो, पढ़ो, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उसकी गहराई में जाओ। पतरस को प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने पतरस बोला, प्रभु सारी रात कड़ा परिश्रम किया पर कुछ नहीं पकड़ा। उसने कहा गहराई में जाके जाल डाल दो, किनारे में परमेश्वर मिलने वाला नहीं है। उसे मछली कहां पर मिली थी? 153 मछली गहराई में। आप परमेश्वर की गहराई में खो जाओ, डूब जाओ, ताकि आप भर जाल खींच के लेके आओ। और जब आप अपने आशीषों को खुद खींचोगे, दूसरों को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। आओ भाई मेरे जाल को खिंचवा दो। हालेलुया, हालेलुया। ये है स्तुति के युद्ध के मैदान में जीत हमारी है। 2 शमूएल 22 की 4। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। दाऊद को साउल के हाथों से जब छुड़ाया, जब बचा दाऊद, तो दाऊद ने भी क्या किया? मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा, छुड़ाया जाऊंगा, स्तुति गाई। भजन संहिता में 150 अध्याय हैं। ये सारी भजनों की बाइबल है, इसमें सारे भजन हैं, भजनों की प्रार्थना है, प्रार्थना के भजन हैं, भजनों की प्रार्थना है। और यही हमारा जीवन है। और खुदावंद का कलाम जैसे जैसे हमें बताता है, अभी वचन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बचा हुआ अगले ले लूंगी। तो आप प्रभु में बने रहें और स्तुति गाकर अपने युद्ध के मैदान में युद्ध को जीत जाएं। हालेलुया। मैं कहती हूँ यदि आपका कोई काम रुका हुआ है, आप जाइए और आप स्तुति करते रहें, स्तुति करते रहें, स्तुति करते रहें, और आप चले जाइए। मैं कहती हूँ वो काम आपका बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा स्तुति का युद्ध में जीतना है। आइए हम सब अपने आप को बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद करके प्रभु जी, धन्यवाद मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, ओ अद्भुत राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, ओ खुदावंद स्तुति रूपी बलिदान तुझे चढ़ाए मेरे खुदावंद। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद जितने लोग प्यारे परमेश्वर जो देख रहे हैं खुदावंद, जो यहाँ पर बैठे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें दे अपने होठों से तुझे स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए मेरे परमेश्वर। और ये अनेक युद्ध को जीत जाए, एक क्षेत्र को, अनेक राज्य को जीत जाए मेरे परमेश्वर। और कोई भी हो मेरे खुदावंद, यदि इनका कारोबार रुका हुआ है और किसी प्रकार की नौकरी के कागज भी रुके हुए, कोई भी फाइल दबी हुई है मेरे खुदावंद, और जब ये स्तुति करते हुए उसका पता करने के लिए चाहते हैं